हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के बाद लगने वाले टाँकों के बारे में और इन टाँकों का देखभाल कैसे करना है। तो जब वुमेन की नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है तो डॉक्टर एक छोटा सा कट देते हैं बेबी को इजीली प्रॉपर स्पेस देने के लिए, ताकि बच्चा आराम से बाहर आ सके। इस कट को हम इपिजेक्टमी कहते हैं। ये जो कट है रूटीनली सब में नहीं दिया जाता है, ये उन्हीं लोगों में दिया जाता है जिनमें डॉक्टर को लगता है कि बेबी जो है उसको आने में दिक्कत हो रही है, बेबी का साइज बड़ा है, या फिर जो आपका निचला हिस्सा है पेरिनियम है वो प्रॉपर स्ट्रेच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बेबी को आने में दिक्कत हो रही है। अपने इंडिया में जो है ये रूटीनली प्राइमरी ग्रेविटा जो पेशेंट फर्स्ट टाइम डिलीवर हो रही होती है उसमें दिया जाता है, क्योंकि उसका जो पेरिनियम है प्रॉपर स्ट्रेच नहीं रहता है, तो ऐसे केसेस में दिया जाता है। तो ये जो स्टिचेस लगते हैं इसका तो बहुत सारा बेनिफिट है कि देखिए, पहला तो क्या है कि आपको इंजरी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा टीयर नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बेबी इजीली बाहर आ जाता है, तो बेबी जो है वो डिस्ट्रेस में नहीं जाता है। और इन टाँकों का फायदा ये है कि जब टाँके लगाते समय आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ पे आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि डॉक्टर जिस सूचर से वहाँ की सिलाई करते हैं वो गलने वाले टाँके होते हैं, वो ईजिली गल जाते हैं। इनको रिमूव कराने के लिए आपको डॉक्टर के पास दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इन टाँकों का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी स्पेस पे होता है, ऐसी जगह पे होता है जहाँ इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। एक तरफ से तो आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, आपने पैड लगाया हुआ है, दूसरी तरफ है नीचे एनस है जहाँ से आप स्टूल पास करते हो। तो ये जो दोनों ही हैं, ये दोनों ही सोर्स का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का सोर्स है। तो इसमें जो है आपके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इन टाँकों का जो है ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आपकी डिलीवरी के बाद सिस्टर आपसे आके पूछती हैं कि आपको यूरिन पास हुआ कि नहीं। डॉक्टर भी आपसे पूछेगा कि आप यूरिन गए कि नहीं, ब्लीडिंग वगैरह चेक करेगा, तो आपको भी लगेगा अरे यार क्या मुसीबत है, अभी तो मेरी डिलीवरी हुई है, अभी मैं इतने दर्द से गुजरी हूँ और ये लोग बार बार आके मुझे परेशान कर रहे हैं, यूरिन हुआ कि नहीं, यूरिन हुआ कि नहीं। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो है यूरिन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि इंजरी हो जाती है, कोई हेमेटोमा बन जाता है, कुछ प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से अगर आप यूरिन पास कर लेते हो तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि कोई हर चीज़ अपने प्लेस पे है, कोई इंजरी नहीं है, कोई हेमेटोमा नहीं है। अब इन टाँकों का देखभाल आपको कैसे करना है ये देख लेते हैं हम लोग। आपके टाँकों जो हीलिंग है वो 7 से 10 दिन में शुरू हो जाती है, लेकिन इसको पूरी तरह से हील होने में 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। तो इन टाँकों का ख्याल आपको ऐसे रखना है कि टाँके को हमेशा क्लीन और ड्राई रखना है। अब आप सोचेंगे कि हमेशा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्लीन कैसे रखें, ड्राई कैसे रखें, तो ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। पर आप जब भी यूरिन करने जाएं तो नेक्स्ट पैड लगाने से पहले उस एरिया को, टाँके के एरिया को प्रॉपर धुल के अच्छे से ड्राई करें, उसके बाद ही जो भी आपके गारमेंट्स हैं वो पहने। धुलने के लिए आप मार्केट में पीएच कंट्रोल वॉश आते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप हल्के साबुन पानी से जैसे आप है वैसे साफ करके प्रॉपर कॉटन से या फिर ड्राई जो भी आपका टॉवल है उससे ड्राई करना है। उसके बाद जो भी आपको ऑइंटमेंट डॉक्टर ने प्रोवाइड किया है उसको लगाना है। दूसरी चीज़ है कि आपका जो पैड है उसको आप चेंज करेंगे तो हर 2 से 3 घंटे पे उसको चेंज करना है। कुछ लोगों को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को कम होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपका पैड गीला नहीं हुआ है, पूरी तरह से नहीं भीगा है तो आप चेंज नहीं करोगे, आपको चेंज करना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी ब्लड लगा हुआ है तो वो इन्फेक्शन का सोर्स है। तो पैड को आपको रूटीनली चेक करना है। जब भी यूरिन करने जाएँ, स्टूल पास करने जाएँ तो ज़रूर से उस एरिया को क्लीन करना है, ड्राई करना है। दूसरी चीज़ें, सफाई करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपका जो मूवमेंट है हमेशा आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर मूवमेंट आपका सफाई में पीछे से आगे की तरफ होगा तो नीचे एनस है वहाँ से जो इन्फेक्शन होंगे वो आप कॉज करेंगे, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। अब आपके टाँकों में पेन हो रहा है, आपको बैठने में परेशानी हो रही है, डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको इसको सूखने के लिए एंटीबायोटिक और जो भी पेन किलर्स हैं वो दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन करके रखना है। आप जब भी बैठें
तो ऐसे बैठें कि वहाँ पे टाकों पे आपको ज़्यादा जोर न पड़े। अगर आपको बैठ के बहुत देर तक दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उस एरिया पे नीचे आप पिलो लगा सकते हैं, जिससे वहाँ पे हैवीनेस नहीं होगी और आपको पेन कम होगा। दूसरी चीज़ है कि आप आइस पैक का यूज कर सकते हैं। आइस पैक आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप सिरज बाथ कर सकते हैं किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ। सिरज बाथ का टब आता है मार्केट में, अगर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल जो आपका टब आपके घर में होता है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपको सिरज बाथ करना है। अब नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके टाके हैं तो आपका जो पोस्चर है, आपके उठने बैठने का जो भी तरीका है, ऐसा होना चाहिए कि आपके टाकों पर जोर ना पड़े। जैसे आप उठ रहे हैं तो कहीं भी झटके से ना उठें, कोई भी ऐसा पोजीशन जैसे पालथी मार के ना बैठें जिससे आपके टाकों पे स्ट्रेच पड़े। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्टूल है वो टाइट नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी आपके डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको स्टूल सॉफ्टनर दिया होगा। उसके अलावा आप जो खाने पीने का ध्यान है वो फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि अगर स्टूल टाइट होगा तो आपके टाकों पे प्रेशर पड़ेगा और आपका पेन जो है वो बढ़ेगा। ये सब आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, स्टूल सॉफ्टनर ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप एक बार जरूर अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। ये तो बात हुई कि आपको अपने टाकों की देखभाल कैसे करनी है। अब किन किन कंडीशन में आपको तुरंत आपके डॉक्टर से जाके मिलना है, कंसल्ट करना है। अगर आपके टाकों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है, क्योंकि कभी कभी स्वेलिंग अंदर ही अंदर हेमेटोमा बन जाता है। हेमेटोमा में क्या है कि ब्लड का जो कलेक्शन है, खून का थक्का अंदर जम जाता है, या कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से उसमें पस भरने लगता है। तो इन कंडीशन में आपको डॉक्टर से एक बार जाके मिलना है कि उस पस को ड्रेन करने की ज़रूरत है, हेमेटोमा है या नहीं है। अगर डॉक्टर कहता है नॉर्मल है तो फिर ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। या फिर आपको टाकों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रहा है और छोटे छोटे फुंसियाँ, फोड़े फुंसियाँ निकल रहे हैं, तो भी एक बार डॉक्टर से मिलें। या फिर आपको लग रहा है कि आपके जो टाके हैं वो खुल रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे और ये टाके अच्छे से हील हो जाते हैं अपने आप ही। कुछ कंडीशंस में जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर अगर कुछ है कि अगर बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है तो इनको डीस्टिचिंग की ज़रूरत पड़ती है, पर वो बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। तो आज हमने डिस्कस किया कि हम जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो टाके लगते हैं वो क्यों लगते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, उसके अलावा हमें इनकी देखभाल कैसे करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।